हेलो गाइस, दिस इज़ रवि बजाज एंड आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में इस सेशन में करने वाले हैं एंटोनिम्स की प्रैक्टिस। ठीक है, एंटोनिम्स के लिए हम ले लेते हैं अपना पेन और यहाँ से ले लेते हैं इंक भी। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं। मैं कुछ वर्ड मीनिंग डिस्कस कर रहा हूँ। एंटोनिम्स हमें पता लगाने हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वही वर्ड्स हैं जैसे कि हमारे सामने आ रहा है जी डिटेस्ट। डिटेस्ट का यहाँ पर ऑपोजिट क्या है? ए बी सी डी, पता लगाइए। ठीक है, दिस नो स्टॉप वॉच, आपको पता लगाना है। और अगर हम देखें, डिटेस्ट का मीनिंग होता है डिसलाइक करना, घृणा करना। मतलब अगर आप बोलेंगे डिसलाइक, ये तो सिनोनिम हो गया ना भाई। यहां एग्जामिनर एक गेम खेल जाता है हमारे साथ। क्या? वो जब एंटोनिम पूछ रहा होता है ना, तो साथ में सिनोनिम भी दे देता है। बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। तो अगर आपने सुना हुआ है, डिटेस्ट का मीनिंग घृणा करना होता है, डिसलाइक होता है। ओके, और इसका ऑपोजिट आपको यहां दिखाई दे गया है, दिस इज लाइक। लाइक इज द राइट आंसर। टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। डिसलाइक इसका सिनोनिम है और इंटरेस्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। ओके फाइन, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक। वैसे कंपटीशन लाइक और इंटरेस्ट के बीच में था। फाइन। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड, इंटेंशनल। इंटेंशनल के लिए चार वर्ड है। एक्सीडेंटल है, कॉन्सेंट्रेटेड है, अनडिसाइडेड है एंड ब्रोकन भी है। आप क्या बोलते हैं जी? इंटेंशनल होता क्या है? इंटेंशनल का मीनिंग होता है प्लान्ड या पर्पसली किसी काम को किया गया हो। तो इसका ऑपोजिट हमें क्या लग रहा है जी? यहां पर दिखाई दे गया, एक्सीडेंटल इज द राइट वर्ड। बाकी ऑप्शन गलत है। इंटेंशनली नहीं किया मैंने, ये तो एक्सीडेंटली हो गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर, प्लान कर कर, डेलिबरेटली, जिसमें इंटेंशंस होती हैं हमारी। और अब आते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक है, कमेंस सुना हुआ है, बहुत कॉमन वर्ड है कमेंस। कमेंस का मीनिंग होता है जी उसे स्टार्ट करना। आप देखिए, स्टार्ट भी यहां पर आ गया, ये तो इसका सिनोनिम हुआ, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। स्केड्यूल भी नहीं है। आंसर ये लिखा हुआ, इट्स गोइंग टू बी कंक्लूड। फाइन, आप बिजनेस को कमेंस करते हैं और बाद में कंक्लूड। डिसॉल्व तो होता है एकदम पूरे तरीके से भंग कर देना, जो कि यहां पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। जो चीज स्टार्ट होती है वो खत्म होती है भंग। डिसॉल्व हो गई या डिसबैंड हो गई, इसके लिए मैं वर्ड लिख देता हूं, डिसबैंड भी बहुत यूज होता है। तो ये रहे हमारे थ्री वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं जी बिना देरी के। एक्सपेंड, नंबर 4 एक्सपेंड। इसके लिए चार ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिस्ट है, कॉन्ट्रास्ट है एंड कंट्रोवर्ड है। बताइए जी, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? एक्सपेंड, एक्सपेंड, एक्सपेंड का मीनिंग पता है आपको? इसका मीनिंग होता है एनलार्ज करना। इसका मीनिंग होता है एनलार्ज। तो हमें क्या चाहिए? श्रिंक चाहिए, जो कि है यहां पर। ये राइट आंसर है। क्या मीनिंग है जी इसका? श्रिंक। एनलार्ज का मीनिंग क्या होता है? बड़ा करना उसे। ओके, और श्रिंक यानी कि सिकुड़ देना या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देना। गॉट इट? अच्छा, कंट्रोवर्ट, ये कंट्रोवर्सी वाला कंट्रोवर्ट है अगर आप जानना चाह रहे हैं। और कॉन्ट्रास्ट, कंसिस्ट मिलकर बना हुआ। गॉट इट? आते हैं जी 5 नंबर पर। सुना हुआ है आपने, प्रोस्पेरिटी। देखिए जी, इसकी चार ऑप्शन देख लो। चार में से 3 ऑप्शन तो पी से ही शुरू हो रही हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ना ये भी गड़बड़ कर जाते हैं, ये प्रोस्पेरिटी से मिलता जुलता कुछ ऐसा। भाई साहब, एंटोनिम कर रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं कोई। ठीक है, तो बताइए जी क्या होगा? प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है? पता लगाइए, प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है? इट्स एफ्लुएंस। एफ्लुएंस कह सकते हैं, खुशहाली कह सकते हैं। ठीक है, जब बहुत पैसा है जिसके पास, बड़ा ऑपुलेंस वर्ड यहां यूज होता है। ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है, खुशहाली है, प्रोस्पेरिटी है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा जी? यहां पर चारों में देख सकते हैं, इट्स एडवर्सिटी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रोप्राइटी तो होता है जी बंदा जोड़ा कूल होता है, पोलाइट होता है, उसे कहते हैं। प्रॉपर्टी, ये जो हमारी संपत्ति होता है, ये भी गलत है। एडवर्सिटी का मीनिंग है एकदम दीनहीन होना, गरीब होना,
खुशहाली का ऑपोजिट बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। अगर आप बात करेंगे प्रस्पिकेटी का तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूं, इसका मीनिंग होता है विजडम। फाइन, तो ये रहे हमारे जी 5 क्वेश्चन। आपका स्कोर अभी तक क्या है देखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आज तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के मूड में है। एंटोनिम्स की, सिनोनिम की हम पहले कर चुके हैं, बट यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं गाइस कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए यूट्यूब के, ये सभी वर्ड्स हमने आपको ट्रिक से याद कराए हुए हैं, ट्रिक से। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं किया है तो जरूर करिए। और प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है OMG सक्सेस, उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। वर्ड में आप चैंपियन बनने वाले हैं। ये रहा जी 6 नंबर वर्ड, मेट्रिकुलस। मेट्रिकुलस का मीनिंग होता है जो बंदा बड़ा पर्टिकुलर होता है, या फिर फंसी भी कह सकते हैं, काम के बारे में बड़ा कॉन्सेंट्रेट करके करता है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं केयर फ्री का सिनोनिम हो सकता है। और ऑपोजिट हमें यहां दिखाई दे गया जी, केयरलेस इज द करेक्ट आंसर, बाकी नहीं है। ओके, सो मेट्रिकुलस को आप सावधान कह सकते हैं, जो पूरी एकदम कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को करने, पर्टिकुलर होकर या फंसी बन के उस काम को करना शुरू कर देता है। और केयरलेस तो होता है जो बिल्कुल नॉन शैलेंट हो जाता है। ओके, नाउ 7 नंबर पे देखिए, मैं आपको 12 वर्ड करा रहा हूं। अब आ गया कैप्चर। बहुत सिंपल है, कैप्चर का मीनिंग होता है जकड़ना। तो कहीं ना कहीं तो कैच या डिटेन तो इसके सिनोनिम लग रहे हैं। कैच तो बिल्कुल ही सिनोनिम है। डिटेन होता है किसी को बंद कर देना, रोक देना, या जेल में बंद कर देना, या घर में ही बंद कर देना, ठीक है, नजर बंद कर देना, डिटेन वो होता है। स्टॉप, रोक देना होता है। तो इसलिए लिबरेट यानी कि फ्री कर देना। आपने उसे कैप्चर किया है, अब लिबरेट कर दो। कैप्चर किया है, अब लिबरेट कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ेंगे नंबर 8 पे। सबसे इजी आज का क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है बच्चों के लिए। जेन्युइन यानी कि असली है, तो नकली के लिए पहचानिए जी, ईमानदार तो नहीं हो सकता, जीनियस भी नहीं हो सकता। अफेक्टेड और फिक्टिशियस में से पता लगाइए क्या है। अफेक्टेड का कोई लेना देना नहीं है, फिक्टिशियस होता है नकली। ठीक है, फाइन। तो ये रहे हमारे 8। आते हैं 9 वर्ड में पढ़ देता हूं। रिपेल है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं। अट्रैक्ट, इंसिस्ट, इंटरेस्ट और लाइक। पता लगाइए सही क्या है। क्या आपको रिपेल का मीनिंग पता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप रिपेल का मीनिंग देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा जी डेटर होता है। आप इसे रोकना या स्टॉप भी कह सकते हैं, रेजिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और यहां से किसी को अगर आप डेटर या रेजिस्ट कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट तो नहीं है, लाइक भी नहीं है, इंसिस्ट तो जोर देना होता है, बिल्कुल नहीं। अट्रैक्ट होगा यहां पर, रिपेल का अट्रैक्ट। ओके, ये रहे क्वेश्चन 9 एंड नाउ इट्स 10। बोल्ड क्या होता है यार? बोल्ड का मीनिंग होता है डेरिंग, बहादुर, जो ब्रेव, फोर्टिट्यूड दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर रूड तो नहीं हो सकता, तो नेगेटिव हो गया। प्राउड भी नहीं है, टिमिड, डरपोक इज द राइट आंसर। टिमिड यानी कि कवर्ड। टिमिड क्या होगा? कवर्ड। ओके, नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियसली मैं जाऊंगा। ऑब्वियसली यानी कि जाहिर है, यानी कि क्लियर है। तो ऑब्वियस का मीनिंग तो होता है क्लियर। क्लियर है यहां पर सिनोनिम। बट भाई साहब मैं फिर बता रहा हूं, एग्जामिनर क्या करता है, सिनोनिम ज्यादा डालता है एंटोनिम के क्वेश्चन में। लोगों का दिमाग घूमेगा, जल्दी में ना वो सिनोनिम को टिक कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। सिंपल, डिफिकल्ट नहीं, वेग इज द राइट आंसर। वेग, वेग क्या होता है? धुंधला, नेबुलस, नॉट क्लियर, इट्स नेबुलस। और लास्ट है हमारा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट के लिए एक्सप्लिसिट, एक्सप्लेन, इम्प्लाइड और एक्सक्विजिट। आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। मैंने भी क्या कहा कि एंटोनिम के क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है, ज्यादातर उसके सिनोनिम डाल देता है। यहां भी डाल दिया। इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है इम्प्लाइड, ये सिनोनिम है, या फिर हिडन भी कह सकते हैं, या फिर अंडरस्टूड भी कह सकते हैं। बट इसका ऑपोजिट क्या है? तो ऑपोजिट एक्सप्लिसिट है जी, ठीक है। एक्सक्विजिट होता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया।
एक्सप्लेन आपको पता है, एक्सप्लेन किया हुआ, व्याख्या की गई है उसकी। और बट ये क्या है, एक्सप्लिसिट, विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट अंडरस्टूड एक्चुअली। ओके, सो इम्प्लिसिट का ऑपोजिट हो जाएगा एक्सप्लिसिट। गाइज वी हैव डन 12 क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ प्रैक्टिस कर करके हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और अब हमें कहाँ और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे सेशंस करते रहिए और हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें सीखिए। बहुत कुछ है उसमें, पूरा आपके लिए खजाना है जिसे आप मिस कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर। और यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा 12 में से, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगली बार के लिए मैं आपको इससे ईजी टेस्ट दूँ या डिफिकल्ट दूँ, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ, ग्रामर वोकैब के साथ, इडियम और फ्रेजेस के साथ, और न्यूज़ ट्रांसलेशन के साथ, और नई स्टोरीज के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।